हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम लोग इंग्लिश के चैप्टर्स लेकर आए हैं, ठीक है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड के साथ। द लॉस्ट चाइल्ड सबसे पहला चैप्टर है आपकी सेकंड बुक का, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और सबके मैंने टॉप 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आपके स्कूल्स में या फिर ट्यूशन में या कहीं पे भी अगर आपके यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हो तो आप उसके लिए उन वीडियोस को देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि मेले में अपने माँ बाप के साथ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी बचपन में कभी ना कभी अपने माँ बाप के साथ मेले में गए होंगे, तो आपने भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी जो भी ये एक बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। घर से जा रहे हैं मेले की तरफ। वैसे नानी दादी के यहाँ सब जाते हैं, मगर ये मेले की तरफ जा रहा है, अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहा है। रास्ते में अलग अलग लोग हैं, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही ये देखते हुए उन लोगों को जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जब जाता है मेले में, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इसको एक टॉय शॉप दिखती है और इसका मन करता है टॉय शॉप में से जाके कोई टॉय खरीदा जाए, ठीक है। और टॉय खरीदने के लिए उस तरफ जाता है और इसके पापा की तरफ जब ये देखता है, उतने गुस्से में इसके पापा खड़े होते हैं ना, तो इसका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा पहले ही समझ जाता है कि पापा अब मुझे क्या करने वाले हैं, गुस्से में डांटने वाले। तो वो क्या करता है, फिर आगे चल जाता है। और इसकी जो मदर होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे बहुत अच्छी चीज मिलेगी, ठीक। और थोड़ा आगे जाके देखता है, उसकी माँ जो है ना, उसकी मदर जो है वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलते है वो देखो कितना सुंदर सुंदर सरसों का खेत है, और वो सरसों का खेत की तरफ भागने लगता है, वहाँ तितलियां पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है। फिर इसके माइंड में डाइवर्ट करता है क्योंकि इसकी जो मम्मी थे पापा थे पीछे, वो गुस्से में उसे बुलाते हैं और ये जाता है। और फिर ये थोड़ा आगे मेले में जाता है तो फिर इसे एक और चीज मिलती है, और एक और चीज में इसको स्वीट्स की स्मेल आने लगती है, लाइक रसगुल्ला, बर्फी, है ना। आपके मुंह में पानी आया, इसके मुंह में भी पानी आ जाता है और बर्फी का नाम सुनते ही, और ये उस बर्फी वाले के पास चला जाता है और वहां पे डिमांड करने लगता है। फिर पापा की तरफ देखता है, फिर गुस्से में उसके पापा ऐसे होते हैं एंड देन फिर ये शांत हो जाता है। फिर इसे पता है फिर से नहीं दिलाने वाले, बस गुस्से में देखेंगे। तो ये फिर आगे चला जाता है थोड़ा, और आगे जाने के बाद वो देखता है कि सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो वो उस फूल को देखने के लिए उधर चला जाता है। फिर उसके पापा का गुस्सा और फिर उसकी वापसी, ठीक है। अब उसे बैलून चाहिए और ये बैलून तो लेकर ही रहेगा, मगर ये क्या है कि अपने पापा से डरा हुआ है। फिर से सवाल वही जवाब, ठीक है। तो फिर थोड़ा आगे जाता है और आगे जाने के बाद उसे एक स्नेक चार्मर मिलता है। और स्नेक चार्मर मतलब होता है कि पहले गली मोहल्लों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सांप का खेल दिखाने जाते थे, तो वैसे सांप का खेल दिखाने वाले मेले में बैठे हुए हैं। और उस मेले में वो सांप का खेल देखने के लिए वो खड़ा हो जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। और कुछ देर बाद वो देखता है कि सामने स्विंग्स यानी कि झूले जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसे, और वो झूला झूलने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है और सोचता है इस बार तो अपने पापा को बोल ही दूंगा कि मुझे झूला झूलना ही है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है न पापा न मम्मी, न पापा होते हैं ना मम्मी होती है। अब भाई साहब रोने लगे, और छोटा बच्चा है, अब वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। और उसके जो कपड़े होते हैं वो मेले हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा भागा दौड़ी करता है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। उसके बाद जो अजीब सा उसकी टर्बन खुल जाती है जो वो पहन के गया था, बहुत अजीब सा फील होने लगता है उसे, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे से अगर उसकी माँ छीन जाए यानी उसकी माँ दूर हो जाए तो उसको कैसा रिएक्ट कर सकता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसने रिएक्ट बहुत बुरी तरीके से किया, जिसके कारण वहाँ पे लोग आने लगे और उसमें से एक इंसान बाहर आता है और वो उसको गोद में उठाता है और पुचकारते हुए बोलता है कि अरे अरे बेटा कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ से हो तुम। तो वो उसे सवाल करने लगता है, मगर वो और तेज से रोने लगता है। तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलता है वो देखो 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 झूला कितना लंबा है, तो चलो उस झूले में बैठते हैं, ठीक है। वो फिर भी रोने लगता है, नहीं मुझे मम्मी चाहिए। बोलता है देखो स्नेक चार्मर कितना सुंदर दिखा रहा है खेल, देखो वो सांप कैसे लहरा रहा है, ठीक है, देखो देखो देखो। बोलता है नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाता है, बोलता है बैलून बैलून देखो कितने सुंदर रंग के, वो देखो लाल वाला खरीदोगे, लाल वाला देखो तुम्हें। बोलता है नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए। वो सारी चीजें जो उसे चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें वो अंकल उसे दिलाने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर वो सारी चीजों को नेगलेक्ट कर देता है। ना वो फ्लावर्स लेता है, ना स्वीट्स लेता है, ना टॉयज लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। और फाइनली उसको चाहिए होती है मम्मी, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर खत्म एक सैड एंडिंग पे खत्म हुआ कि उसको मम्मी पापा मिले या नहीं मिले, इन सवालों पे खत्म होता है। फिर भी आपको जो एक थीम दे गया, एक माइंड में मैसेज दे गया, वो मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैसेज था कि दुनिया में हम हर चीज पाना चाहते हैं मगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, और अगर मम्मी पापा नहीं तो सारी चीजें बेकार। और इस चैप्टर से आपने यही सीखा, और इसके टॉप 5 क्वेश्चन भी मैंने इसके करा रखे हैं। आप इसका लिंक ऊपर जाके आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।